हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सेल के पार्ट को कवर किया गया है जिसमें कोशिका भित्ति देखेंगे, डीएनए देखेंगे, आरएनए देखेंगे, कोशिका झिल्ली देखेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित, सब सिविल सर्विस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, जो सेल वाल क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है? सेल वाल जो होती है, सेल वाल सुरक्षा एवं आकार देती है किसे? पादप कोशिका में। पादप कोशिका को सेल जो वाल होती है ये उसको सुरक्षा और आकार देती है। सेल वाल सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। दोस्तों, आपसे डायरेक्ट एग्जाम पे आएगा कि सेल वाल किस में पाया जाता है, तो आपकी पादप कोशिका में प्लांट सेल में ही सिर्फ पाया जाता है। कौन सा? सेल वाल सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। आगे है प्लांट सेल का आउटर पार्ट होता है ये प्लांट सेल। प्लांट सेल को हम हिंदी में बोलते हैं पादप कोशिका। पादप कोशिका का जो ये बाहरी आवरण होता है, क्या होता है? पादप कोशिका का ये क्या होता है? पादप कोशिका का ये क्या होता है? बाहरी आवरण होता है। कौन होता है? आउटर पार्ट होता है। कौन? सेल वाल। यह सेलुलोज से मिलकर बना होता है। जो सेल वाल जो होती है हमारी किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। देखिए, प्लांट सेल हार्डेस्ट पार्ट होता है। जो प्लांट सेल का हार्डेस्ट पार्ट कौन होती है? सेल वाल। जो प्लांट सेल या पादप कोशिका, इसका जो हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है? तो हार्डेस्ट कठोर भाग क्या होता है? तो क्या बोलेंगे आप? कोशिका भित्ति बोलेंगे। अब ये कठोर क्यों होता है? जो कोशिका भित्ति होती है ये कठोर क्यों होती है? क्योंकि इसमें दोस्तों वाटर 0% पाया जाता है। जिस चीज़ पे वाटर नहीं पाया जाता तो ऑलवेज क्या होती है? हमेशा कठोर होती है। देखिए कि मैं सेल वाल के बारे में थोड़ा सा बता दूं क्या है। जैसे ये कोशिका आप देख रहे होंगे, कोशिका का डायग्राम है, एक नॉर्मल डायग्राम है। ये जो होती है ये है अपनी सेल वाल। ये क्या है? आउटर जो एरिया ये सेल वाल। अब सेल वाल होता क्या है कि ये प्लांट सेल में पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका जैसे पौधे ये समझ सकते हैं, उनमें क्या पाई जाती है? ओनली सेल भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल भित्ति। किसमें? प्लांट सेल में ही सेल भित्ति पाई जाती है। और जो दूसरा आप दूसरी लेयर देख रहे होंगे, ये दूसरी लेयर है। ये जो आपकी दूसरी लेयर है इसको हम बोलते हैं सेल, या आप बोल सकते हैं इसको सेल की झिल्ली या कोशिका झिल्ली बोलते हैं, मेम्ब्रेन। ये होती है कोशिका झिल्ली। ये क्या होता है दोस्तों? ये सिर्फ एनिमल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? ये एनिमल में पाई जाती है और प्लांट में भी पाई जाती है। लेकिन होता क्या है? एनिमल सेल में ये नहीं पाई जाती। कौन सी? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति किस में नहीं पाई जाती है? एनिमल कोशिका पे कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और जो प्लांट सेल होती है या पादप कोशिका होती है उसमें सेल और कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती हैं। ओके। और ये सेल के अंदर ये पूरा उसी की टाइप है। जैसे इसको माइटोकॉन्ड्रिया ही सेल के अंदर आता है, आरएनए डीएनए है, ये आपको सेल के अंदर आते हैं। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन, अभी मैंने बताया ना कि सेल मेम्ब्रेन जो आउटर लेयर है सेल की क्या होती है? तो आउटर कोशिका की आउटर लेयर उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। उसके बाद एक मैंने डिस्कस किया कि सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली ये एनिमल में पाई जाती है। देखिए इसका फर्स्ट ही डिस्कस किया गया। जैसे सेल मेम्ब्रेन प्लांट एंड, जो ये सेल मेम्ब्रेन है प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? प्लांट सेल भी होगी, प्लांट सेल, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में कौन पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन। किसमें? जंतु कोशिका और पादप कोशिका। देखिए दूसरा है प्लांट, ये जो होता है या कोशिका झिल्ली जो है ये पादप कोशिका का ये क्या होता है? अंदरी भाग होता है। पादप कोशिका का अंदरी भाग कहलाएगा। अभी हमने देखा ना पादप कोशिका। देखिए ये जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका का बाहरी भाग क्या कहलाता है? ये है बाहरी भाग। और इसका अंदरी भाग क्या हो जाएगा? ये आपका अंदरी भाग, अंदर का भाग, ये जो डॉट डॉट करके ऐसे बना ये हो जाएगा अंदर भाग। इसको हम क्या बोलते हैं? झिल्ली। तो पादप कोशिका क्या होता है? ये अंदर का होता है, इनर पार्ट होता है। ठीक है। अगला है एनिमल सेल का आउटर पार्ट। अब एनिमल सेल का लेकिन ये आउटर पार्ट होता है। ये जो होता है
कोशिका जो झिल्ली होती है ये एनिमल सेल जंतु कोशिका क्या होगा, जंतु कोशिका का आउटर, क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसलिए जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली आउटर पार्ट मतलब बाहरी होगी, बाहरी भाग होगा। ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये किससे मिलकर बनी होती है आपकी, तो ये फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। इसमें वाटर पाया जाता है। जो कोशिका झिल्ली होती है इसमें क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली में वाटर पाया जाता है। वाटर पाए जाने के कारण ये लिक्विड फॉर्म में होती है। किस में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। अब जो कोशिका झिल्ली है, झिल्ली, इसका काम क्या है, ये सेल के अंदर तथा ये क्या करती है, सेल के अंदर तथा बाहर जाने वाले जो हार्मफुल आइटम होते हैं, अणु होते हैं, उन पर कंट्रोल करती है। देखिए जो ये सेल मेम्ब्रेन, ये कोशिका झिल्ली जो होती है, जो हमारे बॉडी पे हानिकारक पदार्थ जाते हैं उनको ये रोकती है। जो भी बॉडी से कुछ निकलता है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है उनको भी ये कंट्रोल। केंद्रक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। केंद्रक क्या है, केंद्रक की खोज किसने की थी, तो केंद्रक की खोज किन्होंने की, केंद्रक की आपकी जो केंद्रक है इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की। रॉबर्ट ने। न्यूक्लियस को सेल का मैनेजर कहते हैं। न्यूक्लियस को सेल का मैनेजर ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल। जो न्यूक्लियस है, केंद्रक, इसे सेल का क्या कहते हैं, इसे कोशिका का मैनेजर ऑफ सेल और ब्रेन ऑफ सेल भी कहे जाते हैं। ठीक है, किसका, केंद्रक को। अब ये जो केंद्रक होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। केंद्रक के होते हैं न्यूक्लिक एसिड होते हैं, आम्लीय न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं। केंद्रक कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, और ये न्यूक्लिक एसिड है। फर्स्ट इसका डीएनए और दूसरा क्या है, आरएनए। डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल नेम क्या है, डीएनए का जब आप फुल नेम देखेंगे राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें हम डिस्कस करेंगे डीएनए क्या है। देखिए डीएनए एग्जाम पे डायरेक्ट आपसे पूछता है कि डीएनए का फुल फॉर्म बताइए, या कि डीएनए का मॉडल किन्होंने दिया। तो जो डीएनए का मॉडल है, डीएनए को मॉडल किन्होंने दिया, तो डीएनए को वाटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया। किन्होंने दिया, वाटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया। अब सेल में डीएनए, जो सेल में न्यूक्लियर और माइटोकॉन्ड्रियम, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताइए सेल में डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए किन में, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रियम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रियम पाया जाता है। डीएनए की संरचना स्ट्रक्चर में 4 प्रकार की है। डीएनए की संरचना जो है 4 फॉर्म में इसके स्ट्रक्चर प्राप्त होते हैं। डीएनए की जो संरचना है, स्ट्रक्चर 4 प्रकार की हैं। ये नाइट्रोजन, देखिए ये नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं। डीएनए में नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं। कैसे क्षार पाए जाते हैं, तो डीएनए में आप क्या बोलेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाएंगे डीएनए में। ये है डीएनए का, आप देख रहे होंगे ये पूरा डीएनए का क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये डबल हेलिक्स मॉडल पर आधारित है। डबल हेलिक्स मॉडल होते हैं इनके। क्या कहते हैं कि डीएनए की संरचना कैसी है, तो डीएनए की संरचना आप क्या बताएंगे, डबल हेलिक्स मॉडल पर आधारित है। कैसी, डबल हेलिक्स मॉडल पर आधारित है, जिसमें ए का मतलब है एडिनोसाइन, टी का मतलब है थाइमिन, और सी का मतलब है साइटोसिन, और जी का मतलब है ग्वानिन। ओके, ए का मतलब एडिनोसाइन, इसका फुल फॉर्म रखिए, एडिनोसाइन, साइटोसिन और थाइमिन और ग्वानिन। डीएनए को हम आनुवंशिक पदार्थ के रूप में भी जानते हैं। क्या, किस पदार्थ के रूप में जानते हैं, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में भी जानते हैं। अब है आरएनए। आरएनए क्या, देखिए आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का मॉडल किन्होंने दिया, तो आरएनए का मॉडल किन्होंने दिया, फ्रेडरिक और मिसर ने दिया। किसने दिया, फ्रेडरिक और मिसर ने दिया। आरएनए जो है आरएनए न्यूक्लियक केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में आरएनए कहाँ पाया जाता है, डायरेक्ट एग्जाम में आता है आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक में और कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा, केंद्रक और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये सिंगल हेलिक्स मॉडल पर आधारित होता है। जो आरएनए किस पे, सिंगल हेलिक्स मॉडल पर आधारित होता है। डीएनए किस पे, डबल हेलिक्स मॉडल पर आधारित होता है। आरएनए प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। आरएनए क्या करता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आरएनए जो होता है ये प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। किसमें, प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। कौन, आरएनए। अब देखिए जो आरएनए है ह्यूमन लाइफ स्पेंट के लिए
हमारे बॉडी में 22 प्रोटीनों की आवश्यकता होती है। कितने? 22 प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें 12 बॉडी प्राप्त करती है, आरएनए बनाता है, जिसमें 12 बॉडी से प्राप्त कर आरएनए बनाता है, और 10 क्या होती है? डाइट या भोजन से हम हमारी डाइट या भोजन से हमें प्रोटीन बनती है। ठीक है। आरएनए 3 प्रकार की प्रोटीन बनाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आरएनए कितने प्रकार की प्रोटीन बनाता है? तो आरएनए 3 प्रकार की प्रोटीन बनाता है, जिसमें से आपको ये ध्यान रखना, तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे फर्स्ट है, कौन सी है फर्स्ट? एम आर एन मैसेंजर, जिसको संदेश वाहक। कितना प्रोटीन हमें कितना प्रोटीन चाहिए, ये कौन बताता है? एम आर एन ए। फिर आर आर एन ए राइबोज, यह प्रोटीन बनाता है। आर आर एन ए जो होता है, आर आर एन ए राइबोज, ये आर का फुल फॉर्म क्या है? राइबोज। ठीक है, राइबोज, और यही राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो आर आर एन ए राइबोज, यह प्रोटीन बनाता है। टी मीन्स होता है ट्रांसफ़र। ठीक है, ट्रांसफ़र, यह प्रोटीन को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। यम हमें क्या मैसेज दे, कितना प्रोटीन चाहिए। आर हमें क्या बनाया? प्रोटीन बनाया। और टी क्या है? ट्रांसफ़र करता है। ये आपका क्या है? आरएनए का स्ट्रक्चर है। आरएनए का क्या है? स्ट्रक्चर। अब होता क्या है आरएनए के स्ट्रक्चर में? वहाँ पर ए टी लिखा था। ठीक है। ए के साथ किसका सम्मिलित था? टी था, लेकिन यहाँ पर ए के साथ यू सम्मिलित है, बस यहाँ अंतर है। तो इसमें क्या है? थाइमैन की जगह ऑर्चिल पाया जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। थाइमैन की जगह क्या पाया जाता है? टी की जगह यू पाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी स्ट्रक्चर उसी की तरह है।